एनिमल के बिजनेस और सालार के टेलर ने राजकुमार हिरानी को मजबूर कर दिया है कि वो डंकी का टेलर रिलीज कर दें और अब डंकी का ड्रॉप 4 5 दिसंबर को रिलीज हो रहा है। अदरवाइज इनका इरादा था फिल्म रिलीज होने से एक हफ्ता पहले इसका टेलर दिया जाए, लेकिन सन 2023 बॉलीवुड के चाहने वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन रहा। हर फिल्म ने पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा। पठान, गदर 2, जवान, टाइगर 3 और अब एनिमल। लेकिन साथ ही एक और कंफ्यूजन सी हो गई है कि टाइगर 3 जो 300-350 करोड़ का बिजनेस करके उसके बावजूद उसकी गिनती आम फिल्मों में हो रही है। जवान और पठान और गदर 2 के बिजनेस के सामने उनका बिजनेस नहीं है, और ऑल टाइम में भी जवान और पठान तो सामने आ रही हैं, और अब एनिमल का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बम्पर है। और ऐसे में पठान और जवान के शाहरुख खान के लिए एक मुकाबला बहुत सख्त है, क्योंकि साथ ही सालार भी रिलीज हो रही है और सालार का टेलर भी जो है वो ठीक ठाक टेलर है और वो पब्लिक को अपनी जानिब खींचेगा। अब ये दोनों फिल्में जो एक ही दिन रिलीज हो रही हैं, ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेंगी या एक दूसरे को डैमेज करेंगी, इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, पठान, जवान, गदर 2, टाइगर 3 और एनिमल, इन सारी फिल्मों में एक चीज कॉमन है, ये सारी फिल्में एक्शन फिल्में, मास इंटरटेनमेंट फिल्म थी और इसमें पब्लिक अपील बहुत ज्यादा थी। लेकिन एनिमल जो थी वो ओवरऑल मास इंटरटेनमेंट नहीं थी, क्योंकि वो फैमिली मूवी नहीं थी। बाकी सारी फिल्में जो थी वो फैमिली बेस्ड मूवीज थी और उनको फैमिलीज ने भी बहुत ज्यादा जाके देखा। लेकिन इस साल की जो दीगर सुपरहिट फिल्में हैं, जिसमें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तू झूठी मैं मक्कार और जरा हट के जरा बच के, ये सारी फिल्में जो लव स्टोरी या फैमिली सोशल फैमिली ड्रामा थी, इनका बिजनेस जो है एक्शन फिल्मों के मुकाबले में बहुत कम रहा। लेकिन अब शाहरुख खान की एक फिल्म आ रही है जिसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक्शन हो, लेकिन उसमें एक्शन कम होगा और उसमें टेंशन ज्यादा होगी, हाइड एंड सीक होगा, बचना होगा, किसी ना किसी तरह से निकलना होगा, जान बचानी होगी, अपने साथियों की जान बचानी होगी, अपनी जान बचानी होगी। कुछ इस किस्म की सिचुएशन होंगी, लेकिन ऑल एंड आउट ऐसा नहीं होगा कि शाहरुख खान जो है ना एक बहुत बड़ी गन कंधे पे रख के सारे लोगों को मारे, क्योंकि उनको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उनको जो जो तकलीफें आएंगी वो इसकी कहानी होगी। जबकि बाकी फिल्मों में एक विलन था और कुछ फिल्में तो एंटी पाकिस्तान भी थी, और डंकी बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं पे भी कोई एंटी पाकिस्तान एलिमेंट निकलेगा। हमारा क्या ताल्लुक भाई, आप यूरोप और अमेरिका जाने वाले इंडियंस का वो जाने और यूरोप और कनाडा जाने। लेकिन साथ में ये शाहरुख खान ही है जिसकी नॉन एक्शन फिल्मों ने इंडिया की तारीख में सबसे ज्यादा बिजनेस करने के रिकॉर्ड कायम किए हुए। सलमान खान और आमिर खान उसके बाद आते हैं। ये तीन खान वो हैं जिन्होंने एक्शन हो या सोशल फैमिली ड्रामा हो, इन्होंने हर टाइप की फिल्मों में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दी हुई है। और अब डंकी जो है राजकुमार हिरानी की है। राजकुमार हिरानी की फिल्मों का जो सबसे अहम पॉइंट है वो है सरप्राइज फैक्टर। अचानक सडनली कहानी में चेंज आता है, एकदम अचानक इमोशंस चेंज हो जाते हैं, हंसते हंसते अचानक कोई इमोशनल सीन आ जाता है, इंतहाई इमोशनल सीन में आपको बेसाख्ता हंसी आ जाती है। ये राजकुमार हिरानी की पावर है। शाहरुख खान की पावर जो है वो हीरोइन को देखना है। मेरे ख्याल में शाहरुख खान के सारे एक्शन सारे स्टाइल एक तरफ, लेकिन जब वो हीरोइन को देखता है, फीमेल ऑडियंस शाहरुख खान को सिर्फ इसी वजह से देखने जाती है और इसमें भी शाहरुख खान उसी तरह से देख रहा है। राजकुमार हिरानी की जितनी भी फिल्में हैं, मुन्ना भाई MBBS हो, संजू हो, PK हो या 3 इडियट हो, ये सारी नॉन वायलेंस फिल्में और ये सारी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हैं। इसका मतलब यह है कि एक बड़ा ठीक ठाक कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तरफ उन फिल्मों का बिजनेस है जो एक्शन और वायलेंस से भरपूर थी, और अब एक ऐसी फिल्म आ रही है जो साफ जाहिर हो रही है कि एक सोशल फैमिली कॉमेडी ड्रामा है जिसमें रोमांस होगा, कॉमेडी होगी, बहुत सारी टेंशन्स भी होगी, आपको बार बार खिलखिलाने का मौका मिलेगा और आपको बार बार तो शदीद झटका भी लगेगा। राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान एक्सपर्ट है। शाहरुख खान जो है वो 30 साल से ज्यादा हो गए ऑडियंस पे हुकूमत कर रहा है। किंग खान ऐसे ही नहीं कहते, और ये शाहरुख खान की अपनी फिल्म है। राजकुमार हिरानी एक मास्टर डायरेक्टर है। अब ये कॉम्बिनेशन जो है, इसका मुकाबला जो है वो इस वक्त एक साथ एनिमल से है। एनिमल जिसने बिजनेस के तमाम रिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स हैं, और मैं पहले भी कह चुका और अभी भी कहूंगा,
कि एनिमल का बिजनेस अचानक सडनली ड्रॉप होगा, सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि बहरहाल ये हर एक के लिए नहीं है। और खुद रणबीर कपूर ने भी कहा है कि फिल्म सबके लिए नहीं है, और जो फिल्म सबके लिए नहीं होती वो बहुत आगे तक नहीं जाती। जबकि दूसरी तरफ डंकी जो है वो एक ऐसी फिल्म है जो सबके लिए होगी, पूरी फैमिली के लिए होगी, एक फैमिली मूवी होगी, और इसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे जो लोग सिनेमा पे देखने चाहते हैं। म्यूजिक आप देख चुके हैं, थोड़े बहुत ग्लिम्स हमारे सामने आ चुके हैं, कहानी का भी कुछ आइडिया है। 5 बेवकूफ हैं जिनको यूरोप या कनाडा जाना है, उसकी जद्दोजहद है। उसमें पहले पंजाब के अंदर जो कॉमेडी है, और उसके बाद फिर वो जो सफर होगा, उस सफर में जो परेशानियां आएंगी, तो वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्क्राइब की जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही डंकी को जो उससे बड़ी परेशानी इसका सामना है वो ये है कि सालार के टीजर में जो कहा गया था कि वो डायनासोर है, सालार का टेलर वैसे ही है जैसा एक्सपेक्टेशंस थी। सालार के टेलर से लोगों को बहुत ज्यादा कहानी नहीं चाहिए थी। लोगों को जो सालार से चाहिए था, केजीएफ वर्ल्ड से जो चीज चाहिए थी, वो चीज सालार में लोगों को नजर आ रही है। जिन्होंने केजीएफ देखी थी वो सालार देखने जाएंगे, चाहे उसका डायरेक्टर कितने ही ये बात कहे कि ये केजीएफ वर्ल्ड नहीं है, लेकिन लोग बहरहाल इसको देखने जाएंगे और सालार ठीक ठाक बिजनेस करेगी। अब एक साथ ये 2 फिल्में रिलीज होंगी, दोनों फिल्में 50 और 100 करोड़ वाली फिल्में हैं एक दिन में बिजनेस करने की, लेकिन इतनी ऑडियंस भी नहीं है। और एक फिल्म जो है डायरेक्ट पैन इंडिया फिल्म है, वो एक साथ 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है। और डंकी बिल्कुल भी पैन इंडिया मूवी नहीं है, क्योंकि मैंने साउथ वालों को देखा है, वो हिंदी फिल्मों को अगर डब करके भी उनके सामने पेश किया जाए तो उसको इतना एंटरटेन नहीं करते। जबकि हिंदी बोलने वाले जो बेल्ट है वो साउथ की फिल्मों को बहुत ज्यादा बिजनेस दे चुका है। लेकिन डंकी के पास सिर्फ एक ही ऑडियंस है, वो है हिंदी बेल्ट और यूरोप अमेरिका। जाहिर है यूरोप अमेरिका वालों की, बाहरले मुल्क वालों की होगी, बहुत सारी ओवरसीज ऑडियंस जो है वो तो सिर्फ ये देखने आएगी कि इसमें से वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने की हैं, क्योंकि ये फिल्म रिलेट करेगी। ये बहुत बड़ी ऑडियंस है यूरोप और अमेरिका और कनाडा में, जिन्होंने शायद डंकी लगाई हुई होगी, वो डंकी लगाने वाले जाके जरूर देखेंगे और अपने आप को रिलेट करेंगे। और जब लोग किसी फिल्म के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, उस फिल्म का बम्पर होना ऑब्वियस होता है। लेकिन उसी बम्पर के साथ साथ में सालार, गॉडजिला है, ये जो दंगल है ये बहुत जबरदस्त दंगल देखने को मिलने वाला है। सिनेमा जाने वालों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 21 और 22 को ये फिल्में रिलीज हो रही है, 25 तारीख को पीर है। 4-5 दिन तक जो है ना एक उधम लगा रहेगा। इन दोनों फिल्मों का जो बिजनेस है उसके कैलकुलेटर चल रहे होंगे। शाहरुख खान के चाहने वाले जो है वो डंकी को सुपर डुपर हिट बयान कर रहे होंगे, और शाहरुख खान के हेटर जो है वो सालार के गुण गा रहे होंगे। लेकिन जो भी है, मेला बड़ा लगने वाला है, पब्लिक का ठीक ठाक मनोरंजन होने वाला है, क्योंकि ये फाइनल है 2023 जिसने रिकॉर्ड के रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एक ही साल में इतनी सारी फिल्मों ने इतना बिजनेस कभी भी नहीं किया। 2 साल में कोई एक फिल्म आती थी जो 500 करोड़ का बिजनेस करती थी। यहाँ एक ही साल में 4 फिल्में ऐसी हैं जो 500 करोड़ का बिजनेस कर चुकी हैं, और 2 फिल्में पाइपलाइन में हैं जो 500 और 1000 करोड़ को अपने सामने कुछ भी नहीं समझती हैं। 200-300 करोड़ का मतलब तो इनका ये होगा कि ये फिल्में नाकाम हो गई, और शाहरुख खान नाकाम होने वाला नहीं है। और प्रभास की अपनी एक ऑडियंस है, प्रभास के पास साउथ बेल्ट है, साउथ बेल्ट और हिंदी बेल्ट। ये इंडिया में बहुत सारी फिल्में बनती है ना नॉर्थ और साउथ की, लेकिन इस बार जो है ना ये जो दंगल है, अब ये डायरेक्ट दंगल है। देखते हैं कि हिंदी बेल्ट वाले अपने हीरो को ज्यादा बिजनेस देते हैं या साउथ बेल्ट वाले अपने हीरो को ज्यादा बिजनेस देते हैं। लेकिन इस दंगल में, इस हंगामे में, इस डंकी और सालार की जंग में असल मजा जो है वो ऑडियंस को आने वाला है, जिनको बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारा मजा मिलने वाला है। और इस साल के बाद आगे लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे और उनको अंदाजा हो गया है पब्लिक क्या चाहती है। 2023 ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को अच्छी तरह से बता दिया है लोग क्या देखना चाहते हैं। वो जो फिल्में बन रही थी पॉपकॉर्न स्टाइल की, उन फिल्मों के बजाय मास इंटरटेनमेंट बनाएं, मास को अट्रैक्ट करें, और उसके बाद आप अपने बैंक में पैसे गिरते देखें। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।